और अरविंद केजरीवाल की मानसिकता उस समय पर क्या थी कि या तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो किसी छोटे देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उसकी सोच कहाँ जा रही थी उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से भली भांति ये जनता समझती है। इनसे सबसे मेरा निवेदन है कि उस चोर को आप सब देख चुके हो किस लेवल का है। केजरीवाल को इतना ही जेल जाने से डर था तो ईडी के पहले समन पे क्यों नहीं हाजिरी हो गया था? इस चोर को ये पता था, केजरीवाल को पता था कि हम जब भी ईडी के सामने जाएंगे तो हमको जेल होगा। मेरा नाम सुखदेव है। मैं केजरीवाल के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल को जनता इतनी प्यार करती, जेल जाने के बाद पूरी दिल्ली सड़क में आ जानी चाहिए थी। एक नेता, एक आम जनता सड़क पे नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्या लगता है सर आपको, जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना कोई राजनीतिक साजिश लगती है? राजनीतिक कोई साजिश नहीं है, उनने कर्म कर रहे हैं तो भुगतान करना पड़ेगा। बंधन तो संविधान बचाने के लिए किया है ना, संविधान बचाने के लिए। रुको संविधान करोड़ों रुपए के जिस टाइम घर में पर्दे लग रहे थे तब खतरे में नहीं जा रहा था। संविधान उस समय खतरे में नहीं जा रहा था जब आप दारू की पॉलिसीज के अंदर घोटाले कर रहे थे। संविधान तब खतरे में चला जाता है जब कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा आदमी 370 हटा के फेंकता है। संविधान तब खतरे में चला जाता है जब कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा आदमी राम मंदिर बनवा देता है। संविधान तब खतरे में पड़ जाता है जब पाकिस्तान को घर के अंदर घुस के मारा जाता है। संविधान तब खतरे में पड़ जाता है जब इस देश के अंदर हाईवेज और एक्सप्रेसवे की धड़ाधड़ किलोमीटर जब जबरदस्त स्पीड के साथ में बनते हैं। ठीक है, संविधान तब खतरे में पड़ जाता है जब 17,000 किलोमीटर की रेल की पटरियां होती थी जो उनको 34,000 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब काम करने से अगर संविधान खतरे में रहता है तो ऐसा संविधान खतरे में ही रहना चाहिए। राजेश रंजन। क्या काम करते? मैं ऑटो चलाता था, आपको भी पता है। ऑटो का काम धंधा चौपट कर दिया केजरीवाल ने। सब आपने बस क्या बताना, केजरीवाल के वोट से दिल्ली के जनता के आशीर्वाद से केजरीवाल सरकार बनाया था, लेकिन केजरीवाल के छल का सबसे बड़ा शिकार ऑटो वाला ही हुआ। ऑटो वालों के कहते हैं कि बहुत बड़ा हाथ है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता में लाने का है। और ऑटो वाला अपना गलती भी मानता है। अब नहीं है, वो नहीं है। अब नहीं। देखिए, ऑटो वाले को इस चीज़ का पछतावा है जो कई बार जाहिर कर चुका है। जब हम आपने देखा कि बारिश के समय में वो ऑटो लेके जगह जगह आपके मीडिया के माध्यम से हमने दिखाया दिल्ली का हाल। जब हमें सच्चाई का पता लगा, हम नहीं, हमारे लगभग सारे ऑटो वाले भाई केजरीवाल से खफा। क्या कारण है आप लोग खफा हो? कोई काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया। अरे लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि लंदन बना दिया है हमने दिल्ली को, लंदन बना दिया है और उनको सुविधाएं दी हैं, पानी बिजली फ्री करने की। आप तो मीडिया वाले हो, आप तो पूरी दिल्ली में घूमते हो, कहाँ से लंदन बना दिया उसको बता। मैं आपसे आप देखिए, एक बारिश हो जाए दिल्ली पानी पानी हो जाती है। अभी गर्मी के समय में हो या कभी सर्दी के समय में भी पानी का जहरीला पानी दिया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए। आप दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए तो स्पेशल रूप से डॉक्टर कहता है कि आप दिल्ली का पानी न पिए, दिल्ली जल बोर्ड का पानी न पिए। आज हम लोग खरीद के पानी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ का पानी दूषित है, दूषित पानी पिलाया जा रहा है। आज देखिए, कहीं जहाँ टंकी नहीं था या अनऑथराइज कॉलोनी में, जितने हम सोनिया बहरा इलाका में रहते हैं, जाके देखिए पानी का गंदा पानी आता है, क्लियर करके बदबू करता है। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। हम ही नहीं, पूरा कॉलोनी दिल्ली पानी खरीद के पी रहा है। तो अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी पार्टी है, वो मोदी जी पे इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि हमें जस्ट चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया ताकि हम दिल्ली की जनता की भलाई ना कर सके और चुनाव प्रचार ना करें। देखो सुनो, केजरीवाल को इतना ही जेल जाने से डर था तो ईडी के पहले समन पे क्यों नहीं हाजिरी हो गया था? इस चोर को ये पता था, केजरीवाल को पता था कि हम जब भी ईडी के सामने जाएंगे तो हमको जेल होगा। तो देखिए, ईडी ने इसको तो बहुत मौका दिया ना, 9 समन 10 समन पे ले गया इसको पकड़ के। वो तो संजोग है कि चुनाव का टाइम है, हिंदुस्तान में सब दिन चुनाव होता है। आज से पहले एमपी का चुनाव हो रहा था, गुजरात का चुनाव हो रहा था, उसका बहाना दे दिया। अब बताइए, कोई भी चुनाव नहीं होगा, सिर्फ जो है ना एक ही चुनाव होगा, लोकसभा विधायक का
एक ही चुनाव होगा 29 में। वो इसी बात का है। क्या लगता है सर आपको जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना कोई राजनीतिक साजिश लगती है आपको? राजनीतिक कोई साजिश नहीं है, उनने कर्म करे हैं तो भुगतान करना पड़ेगा, उसको भुगतान करना पड़ेगा। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुखदेव है। मैं केजरीवाल के लिए बोलना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल को जनता इतनी प्यार करती, जेल जाने के बाद पूरी दिल्ली सड़क में आ जानी चाहिए थी। एक नेता, एक आम जनता सड़क पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि काम नहीं करा आम जनता के लिए उन्होंने। अभी जेल जाने के बाद 1,000 रुपए दे रहे सभी आम जनता बहनों को दे गया। यही काम अगर वो सत्ता में रहते हुए में अगर वो दे देते, कितनी खुश होती बहन। अरविंद केजरीवाल जेल से कह रहे हैं कि हमें काम करने से रोका जा रहा है, दिल्ली की जनता की भलाई करने से रोका जा रहा है, इसलिए जेल में डाला। एक बात सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल को मुख्यमंत्री है वो, यहाँ पे जो है ना 6 डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट इनको अलाउड है। यूनियन टेरिटरी है ये, यूनियन टेरिटरी का समझते हो? केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद ये कहता है कि मेरे को 7-8 दे दो, तो कैसे दे देगी वो? कैसे दे देगी? इन्होंने वादा करा था इन्होंने वादा करा था, सत्ता में आए थे ना, सत्ता में आए थे तो इन्होंने वादा करा था यमुना को साफ करेंगे। आज यमुना सूख गई है, नालियाँ बन गई है, बदबू आ रही नालियों में से। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा करा था कई लाख नौकरियां देंगे आम जनता को, सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है, यमुना साफ करेंगे, पक्की सड़कें बना देंगे, सारे वादे करें, एक वादा पूरा नहीं हुआ है। कि दिल्ली की जनता अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, भले ही वो जेल में है, लेकिन दिल्ली की जनता पूरे उनके सपोर्ट में। क्या कहेंगे? क्यों गैंग चलाने वाला है क्या जेल से? वो जेल से कोई गैंग गुंग चलाने का इरादा है क्या उसका, जो उसका साथ देंगे? क्योंकि सरकार तो जेल से चल नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके से। अगर उसने कोई गैंग गुंग चलाने का इरादा कर रखा हो तो हो सकता है कोई 4 छपरी साथ दे दें, बाकी मैच्योर लोग तो साथ देते नहीं। कह रहे महिलाओं के लिए बस फ्री की, पानी फ्री की, बिजली फ्री किया, इतना अच्छा काम किया कि लंदन जैसी दिल्ली दिखती के साथ बोतल भी फ्री करी, अपने कोठियाँ भी फ्री करी। अरे रुको यार दादा, ठीक है, अपने लिए शीश महल फ्री किया, ठीक है। उसके बाद में जो आदमी ये कहता था कि मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसमें खा रहा था, ठीक है, वो फ्री फंड का वो भी गठबंधन भी किया, वो सब चीज़ें भूल जाएं। अच्छा, आतिशी जी ये कह रही है लोकसभा चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है। इस लोकसभा चुनाव के बाद में ये क्या पता चल जाएगा? कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, लोकसभा चुनाव के बाद पता चल जाएगा। इससे पहले ही ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चोर पार्टी है। हमें आप और ज़्यादा सिद्ध मत करिए, हम इतने में ही खुश हो चुके। हम जो दिल्ली की पब्लिक है वो इतने में ही आपसे उनका दिल भर गया है। अब धन्यवाद, आपने हमें बता दिया है कि आप कितने बड़े चोर हो। अब आराम से बैठो। और मैं तो निवेदन करूँगा, जो मैडम हैं सीएम केजरीवाल जी की जो वाइफ हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि मैम, आपके हस्बैंड ने जो करतूतें करनी थी वो कर दी हैं। आप उनको डिफेंस करने के, उनको बचाने के चक्कर में, ठीक है, आप जो रोड पर आ रही हैं, अब जो आप सक्रिय राजनीति के अंदर आ रही हैं, ठीक है, आपका ये डिसीजन बाकल आपके लिए पछतावे का कारण बन सकता है। आप अच्छी महिला हैं, आप पतिव्रता होने का वो धर्म निभाइए, लेकिन आप उनको बाहर ला करके कुछ सद्बुद्धि दीजिए। मैंने सुना है कि शक्ति जो है, इस देश के अंदर नारी को शक्ति का रूप माना जाता है, तो मैं उस शक्ति स्वरूपा लेडी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने पति को कुछ सद्बुद्धि घर में बिठा करके दे और उसको कहे कि अब बैकफुट पर आ जा। कुमार विश्वास जो आदमी एक समय में रोया था, क्या कह करके कि जब उसने पार्टी क्यों छोड़ी, कि उसको ये कहा गया कि आप सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन उठाओ, और उसने कहा कि नहीं, ये काला काम मेरे से नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल की मानसिकता उस समय पर क्या थी कि या तो मैं किसी इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो किसी छोटे देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उसकी सोच कहाँ जा रही थी, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से भली भांति ये जनता समझती है। इनसे सबसे मेरा निवेदन है कि उस चोर को आप सब देख चुके हो किस लेवल का है, अब उससे हाथ जोड़ने का समय आ गया है। वो कट्टर ईमानदार बताते थे अपने आप को, कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार हो सकता है, जो कट्टर ईमानदार आदमी हो सकता है, वो कट्टर ईमानदार शीश महल कैसे बना गया? वो कट्टर ईमानदार भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर कैसे चला गया और उसको बेल नहीं मिल रही है?
अगर ऐसा ही वो कट्टर ईमानदार था तो उसको बेल क्यों नहीं? चलो मैं मान सकता हूँ कोई एजेंसियां बिक गई, मैं मान सकता हूँ सरकारें बिक गई, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन क्या कोर्ट भी बिक गई? अगर उस आदमी को बेल नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये सिद्ध होता है कि वो कट्टर ईमानदारी का जो जुमला था। यही तो है, कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बिकी हुई है, कह रहे हैं ईडी सीबीआई। अरे मैंने मान लिया, क्या कोर्ट भी बिकी हुई है? कोर्ट भी बिकी हुई है क्या? ये जो लोग बिकने का रोना रोते हैं, इनको मैं स्पष्ट कह दूं, आज तुम ईडी का रोना रो रहे हो, सीबीआई का रोना रो रहे हो, कोर्ट का, सरकारों का रोना रो रहे हो। थोड़ा सा समय और रुक जाओ, थोड़ा सा समय और रुक जाओ, ये वाला चुनाव और कंप्लीट हो लेने दो। इस देश को सम्मान अब तो तुम्हारे आपके जो बाप बैठे हैं ना, जो सऊदी के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर, वो देना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने वहां पर मंदिर बना दिए। थोड़े दिन में तुम ये भी रोगे कि वो भी बिक गए हैं।